अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला जो T20 मैच था वो अभी एंड हुआ है। तो आज की जो एपिसोड है वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स साथ लेके चले हैं, बट थोड़ा सा आज मूड चेंज करते हैं। तो आज के मैच का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ मैं इस एपिसोड में कि आज पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले तो जो टीम सिलेक्शन थी वो बहुत ही गलत थी, क्योंकि अभी तक भी देखें तो अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो कभी भी एक ओपनर मुझे ना T20 नेशनल कप में नज़र आए, ना एग्रेसिव बैट्समैन नज़र आए, ना ही जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उन्होंने एक मैच खेला उसमें वो मुझे कोई खास परफॉर्म करते हुए नजर आए, और अब न्यूजीलैंड के सामने तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। जो टीम सिलेक्शन थी वो बहुत बुरी थी। फिर जो सर रिजवान साहब हैं जो विकेट कीपर हैं पाकिस्तान के, वो किसी भी हवाले से किसी भी तरह से एक ओपनर जो है वो मुझे नहीं लगते वो भी T20 मैच के कि जहाँ पे वो एग्रेसिवली खेल सकें। उनका तो बैट ही सीधा नहीं आता बिल्कुल। वो एक हॉरिजॉन्टल बैट के साथ झाड़ू फेर रहे होते हैं, कभी लेग पे या ऑफ पे खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल उनको पता नहीं लग रहा होता कि मैंने करना क्या है। और इसी तरह फिर मोहम्मद हफीज़ साहब हैं 2003 से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और ऐसा ही खेल रहे हैं जनाब। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंदा हैं और ये चंदा जो हैं वो हमेशा ही ऐसा ही खेले हैं और ऐसा ही खेलते रहेंगे। शायद मुझे नहीं लगता कि उनमें और क्रिकेट कितनी बाकी रही है। कुछ लोग उनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बट मुझे वो कोई ख़ास प्लेयर नज़र नहीं आते हैं। फिर अगर हम टॉस की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो कंडीशंस है, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं, शायद उसको सही तरह से रीड नहीं किया। जो पहले जो 6-7 ओवर्स थे जिसमें पाकिस्तान मैच हार गया, वो जो पाकिस्तान जिसमें कैपिटलाइज कर सकता था वहां से पाकिस्तान मैच लूज किया, जहां 20 स्कोर पे पाकिस्तान की 4 विकेट्स गिर गई और फिर 2 कैचेस भी उन्हीं 6 ओवर्स में ड्रॉप हुए। तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर कैप्टनसी की बात करें तो शादाब खान मुझे कहीं से भी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि शादाब खान ने एक साल में मैचेस कितने खेलने हैं, क्योंकि इतनी यंग एज में उनको इतने इंजरी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक इंजर्ड प्लेयर को, एक इंजरी प्रो को आप किस तरह से पाकिस्तान की नेशनल टीम का कैप्टन आप बना सकते हैं कि जिसका ये नहीं पता होगा कि ये आज का मैच खेलेगा, ये पूरा मैच खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, फिर ये नेक्स्ट मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। इस तरह के प्लेयर्स को हम कभी भी साथ लेके नहीं चल सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे। और फिर उनकी जो बॉलिंग है उसमें वो जो ग्रिप है वो नज़र नहीं आ रही। अब वो शायद स्टीव स्मिथ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एज ए लेग स्पिनर टीम में आए थे और फिर उसके बाद वो एक बैट्समैन बन गए। अब वो भी शायद लेग स्पिनर की जगह बैट्समैन बनना चाह रहे हैं। तो शायद मुझे तो ये लगता है कि अनफॉर्चुनेट होगा कि शायद वो ना बैट्समैन रहेंगे और ना ही वो बॉलर बनेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ कोशिश ज़रूर की, बट वो उस वक्त की जब बॉल बैट पे आना स्टार्ट हो गया था। अगर यही पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की होती तो शायद चीज़ें वो थोड़ी सी डिफरेंट होती। कुछ और चीज़ों के बारे में जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये कि वकार यूनुस एक साइड पे बैठे हुए हैं, मिसबाह उल हक दरमियान में बैठे हुए हैं, यूनुस खान बिल्कुल एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं। जो बाबर आजम हैं वो जनाब एक मैनेजर के साथ बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। इनकी कोई कोऑर्डिनेशन मुझे पूरे मैच में नज़र नहीं आई, कोई इंस्ट्रक्शन देते हुए नज़र नहीं आए कि मैच में क्या होने जा रहा है। बस बाबर आजम को ही मुझे लगता है कि शायद ज़बरदस्ती ही उनको टीम से ड्रॉप किया गया, क्योंकि उनका एक स्कैंडल ऑलरेडी सामने आ चुका है। तो ऐसे मुझे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बट मुझे लगता है कि शायद उनको सैक किया गया। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि हम एक अच्छे प्लेयर को इस तरह से प्रॉब्लम्स का शिकार करवा कर उसको हम शायद उसका कैरियर हम उसका ख़राब कर बैठें। बैटिंग की अगर हम बात करें तो अगर थर्ड नंबर पे देखें तो हैदर अली, ये भी वही प्लेयर हैं जो सिर्फ लेग साइड पे खेलते हैं। उसके बाद खुशदिल शाह को देखें तो वो आते हैं, वो भी सिर्फ उल्टे हाथ से लेग साइड पर घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही इश सऊदी को उन्होंने कोशिश की कि जनाब गुगली को रीड नहीं किया कि अगर वो गुगली जो है वो जब बाहर निकलेगी उनसे तो उसको लेग साइड पे किस तरह से अगेंस्ट द स्पिन जो है वो खेलेंगे। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनकी जो शॉट सिलेक्शन है और जो बॉल है वो कहाँ से निकल के आ रही है, बैक ऑफ द हैंड आ रही है या रिस्ट से आ रही है, ये उन्होंने बिल्कुल रीड करने की कोशिश नहीं की। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। शॉर्ट पिच बॉल जो है वो पाकिस्तानी कभी से भी पिक नहीं कर पाते हैं, तैयारी नहीं होती। और फिर जो उनकी पेस थी, जो बॉलर्स थे, जो डफी थे, ठीक है, और जो दो और नए यंगस्टर्स थे, थिकनर ट्रिकनर थे, इस तरह का एक नाम था। तो उनकी जो पेस है वो पाकिस्तान कभी भी रीड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम को जो बैट्समैन है
उनको 22 यार्ड्स की बजाय 18 या 16 यार्ड्स की पिच पे बैटिंग की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जहां पर ये थोड़ा सा तेज़ बॉल को फेस कर सकें। बहुत डरे हुए नज़र आ रहे थे कि हैदर अली को बॉल नज़र नहीं आ रहा था, कि उन्होंने कई बॉल्स मिस किए ड्यू टू पेस। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मुझे वहाब रियाज की बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि एज उनकी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। जो एक फास्ट बॉलर के हिसाब से, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एज है, तो वो उनकी जो बॉलिंग में जो शार्पनेस थी वो ख़त्म हो गई, जो पेस थी वो ख़त्म हो गई है। जो 150, 152, 154 तक जाते थे, 148 तक जाते थे, अब वो 134, 135 से T20 मैच में भी आगे नहीं जा रहे। तो ये वनडे में कितनी पेस के साथ बॉलिंग करेंगे, ये मुझे बिल्कुल अभी समझ नहीं आ रही है। तो आज का जो मैच है वो फुल ऑफ एरर्स था, बट कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हारने से जो है वो दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाती है। बट जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें पाकिस्तान को शायद अपने प्लेयर्स की जो सिलेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो सिलेक्शन है वो भी चेंज होने जा रही है। ट्रेंट बोल्ट वापस आएंगे, केन विलियमसन वापस आएंगे, तो फिर जो उनकी टीम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और हम किस जगह पर खड़े होंगे इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत कबल अस वक्त होगा। तो वेट करते हैं नेक्स्ट मैच के लिए, ये क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं इस सीरीज़ का ज़रूर एनालिसिस इसी तरह आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।